अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉल कंसल्टेशंस जो मैं दे रहा हूँ पेशेंट्स को, दूर दूर से लोग कांटेक्ट करते हैं, उसमें हैरानकुन तौर पे ज़्यादा लोग वो जो है हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हमें कॉल के ज़रिए रब्ता कर रहे हैं कि जिनका वेट 150, 155, 160, 170 केजी है। और ये थोड़ा सा परेशान कुन भी है इसीलिए क्योंकि वो सब जो है ना, जो लोग कांटेक्ट करते हैं वो एक बात रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और बताऊं कि कैसे खुदारा ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है आपने, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात वो ये करते हैं कि डॉक्टर वसीम 100-110 केजी तक तो समझ लगती थी, लेकिन उसके बाद ये वेट हमने कैसे गेन किया है हमें कुछ समझ नहीं लगी। उतना ही खाना हम खा रहे थे, लेकिन यह है कि वज़न तेज़ी से बढ़ रहा था। तो ऐसी क्या चीज़ हो रही होती है कि जिसकी वजह से ये वेट बढ़ रहा होता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो बड़ी ख़तरनाक कॉम्बिनेशन जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। एक, जब आपका वज़न बढ़ता है ना, तो आपकी लबलबा जो है ना, वो जो इंसुलिन बना रहा होता है, उस इंसुलिन के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। इंसुलिन के लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो जिस्म में चर्बी को स्टोर करता है, जिस्म में चर्बी स्टोर करता है। तो इंसुलिन के लेवल्स जो पहले 2 थे वो 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि जिनका इंसुलिन जो 2 होना चाहिए 70, 75, 100 तक भी आया। ठीक है, तो एक तो इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होना, यानी कि लेट से मैं 3000 कैलोरीज खा रहा था, 4000 कैलोरीज खा रहा था, अब मैं उतनी ही खा रहा हूँ, लेकिन चूंकि इंसुलिन के लेवल्स एक्सरसाइज ना करने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से अब जो भी मैं खा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए 110 केजी, 115 केजी, 120 केजी, 125 केजी, 30 केजी, 35, 40। और जब इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ एक और मसला हो रहा होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी कम होता है, तो विटामिन डी का कम होना और इंसुलिन का ज़्यादा होना, ये एक बड़ी ख़तरनाक रेसिपी है वज़न गेन करने के लिए। विटामिन डी जो 70 होना चाहिए वो 5 है, 6 है, बिल्कुल क्रैश हुआ है। और जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो स्काई हाई हैं, वो इतना ऊंचे हैं, इतने हाई हैं कि जिसकी वजह से अब तेज़ी से चर्बी बॉडी में स्टोर हो रही है। और इसके साथ साथ एक मसला ये होता है कि रात को ना, उनको पूरा दिन अगर वो कुछ ना भी खाएं तो रात को उनको बड़ी भूख लगती है, और उस वक्त वो जो भी सामने आता है खा लेते हैं। अब और उसमें ख़ास तौर पे उनको जो सुकून मिलता है ना, वो मीठा खाने से, चॉकलेट्स खाने से, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें खाने से ना उनको सुकून मिलता है। कार्ब्स की, उनको कार्ब्स की क्रेविंग हो रही होती है। और वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि जब इंसुलिन के लेवल ज़्यादा है ना, तो उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और लेप्टिन वो हार्मोन है जो कि ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि और नहीं खाना, तो लेप्टिन भी काम करना छोड़ जाता है, उसकी भी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो अब एक तरफ से इंसुलिन लेवल हाई, ऊपर से विटामिन डी कम, ऊपर से लेप्टिन रेजिस्टेंस, तो वो बंदा बेचारा क्या करे, उसका वेट गेन कैसे नहीं होगा? तो ऐसे लोगों को जो 150, 55, 60 केजी के हैं उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें। अपनी जो मैं आपको पर्सनल जो एक्सपीरियंस बता दूं कि जो मैं पेशेंट्स को डील कर रहा हूं, अभी एक रिसेंटली एक वज़न कम किया है 173 केजी से 112 केजी तक, और उन्होंने अपने भाई के हाथों पैगाम पहुंचाया कि डॉक्टर वसीम से मिलने में तब आऊँगा जब मैं इंशाल्लाह 80 केजी का हूँगा। तो यानी कि आप देख लें कि इतनी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। सुनने वाले वो लोग जिनका वेट इतना ज़्यादा है, आप लोगों के लिए एक ये मैसेज कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। बिल्कुल आप आइडियल वेट पे आ जाएंगे। बस आपने लॉन्ग टर्म, साल का गोल बनाना है कि 1 साल के अंदर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, और किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाएं, किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाएं जो कि आपको शॉर्टकट ना बताए, कोई गोलियां, कोई ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं। लॉन्ग टर्म रियलिस्टिक गोल कि आपको 1 साल के लिए एक प्लान बनाना है कि साल के अंदर मैंने 50, 60, 65, 70 केजी कम करना है। साल से कम तो आपने बात ही नहीं करनी, ठीक है? और जब आपका गोल इतना हो जाएगा कि 1 ईयर, मेरी पूरी ज़िंदगी आगे की डिपेंड करती है इस एक प्रोडक्टिव साल पे जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, तो इंशाल्लाह जब आप ऐसे सोचेंगे तो जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं उस पर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो सोच बदलें, अपने आप को मोटिवेट करें, पॉजिटिव रहें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आइडियल वेट पे आ चुके हैं, वापस वज़न कम कर चुके हैं। तो
آپ لوگوں کے لیے یہ میسج تھا میرا. اور ایک اور چیز کہ بہت سارے لوگ جو مجھے 150 55 60 kg کے ہیں وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وزن تو ہمارا زیادہ ہے لیکن ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کا سوچنا غلط ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بیماری ہے نہیں, یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے. موٹاپا اٹ سیلف بہت بڑی بیماری ہے. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں ذخیرہ اندوزی منع ہے, تو جب آپ اتنا ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ روزے محشر ہمارے اپنے جو جسم کے جو یہ اعضاء ہیں یہ گواہی دیں گے ہم نے جو کیا. تو جو آپ کی کا جو یہ گھٹنا ہے, نی جوائنٹ ہے, یہ گواہی دے گا اگر آپ نے زیادہ وزن اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے, کیونکہ یہ اتنا وزن کیری کرنے کے لیے نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے, تو جو صحت اللہ نے آپ کو دی تھی اس کو آپ دوبارہ اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ریکٹیفائی کر کے ان کو ٹھیک کر کے آپ ایک اچھی لائف, خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں, عطا کا ذمہ دار وہ ہے. تو ہم نے ڈاکٹر نہیں بدلنا, ہم نے گولیاں نہیں بدلنی, ہم نے خود کو بدلنا ہے. ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ ہمارا آن لائن ٹریننگ پروگرام جوائن کرنا چاہتے ہیں 3 months 6 months 1 year کا, تو 0332 5597 پہ واٹس ایپ کریں, کانٹیکٹ کریں ہمیں. ٹیم آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دے گی اور انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈائٹیشنز, سرٹیفائڈ ٹرینرز, ڈاکٹرز, فارماسسٹ سب موجود ہیں, اور ان کو ہماری ٹیم پہ ان کا ہونا اسی لیے ہے تاکہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ طریقے سے لے جا سکیں, تاکہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. تو ضرور ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا, انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.